अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस एपिसोड के आगाज में हम देखते हैं कि बाला खातून और हलीमा जंगल में एक जगह पर बैठे हुए होते हैं और बाला दुआ मांगते हुए कहती है, अल्लाह मेरे बच्चों को सलामत रखना, दुश्मनों के शर और आफात से इनकी हिफाजत फरमा, इनका उठाया हुआ हर कदम इन पर रहमत और इनकी रहनुमाई फरमा, हमें एक दूसरे से अलग न करना या रब, हम एक दूसरे से मिल गए, आप मिलने वालों की मुराद पूरी करते हैं, हमें भी एक दूसरे से मिला दे, आमीन। जबकि हलीमा भी पास बैठी ये सब सुन और देख रही होती है और वो भी अपनी नाम आंखों से कहती है, आमीन माँ आमीन। तो बाला हलीमा से कहती, जब भी तुम मुझे माँ कहकर पुकारती हो मेरा दिल मोहब्बत से झूम उठता है, मेरे करीब आओ, मेरे पास आ जाओ। और हलीमा बाला के पास आ जाती है और कहती, मुझे नहीं मालूम क्यों मगर जितना ज्यादा आपको माँ कहती हूँ उतना ही दिल चाहता है कि बार बार कहूँ। बाला कहती, कहो मेरी बेटी, जितना दिल चाहे कहती रहो ताकि इन बरसों का दर्द किसी हद तक मिट सके, चलो यहाँ आओ। और हलीमा बाला की गोद में लेट जाती है और बाला उसे प्यार करना शुरू कर देती है। हलीमा कहती, मैं हमेशा इसलिए गमगीन रही कि मुझे लगा मेरे पास कोई नहीं है, मगर वो सब बस एक फरेब था। बाला कहती, वो बरस कितने कठिन गुजरे मेरी बेटी। हलीमा कहती, नहीं मैं ये आपको दुख देने के लिए नहीं कह रही माँ, मगर चाहे सोफिया ने हम पर बहुत जुल्म किए हूँ मगर वो मेरे साथ नरमी से पेश आई, उसने मुझे कभी अजियत नहीं दी। और फिर बाला उस लम्हे को याद करती है जब हलीमा को बचाते हुए सोफिया सामने आ गई थी और वो खंजर उसके पेट में लग गया था। इस मंजर को सोचने के बाद बाला कहती है, जब उसने तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान की मैंने यकीन कर लिया, लेकिन जो इंसाफी उसने मेरे साथ की वो कभी नहीं भूलूंगी, हिसाब का वक्त जरूर आएगा। और फिर हलीमा कहती है, माँ क्या मेरे भाई सुलह कर लेंगे? तो बाला कहती, वो गोश्त में चुभे हुए कांटों की मानद है मेरी बेटी, अगर वो बैठ कर बात कर लें तो सब खत्म हो सकता है, मगर ये जिद है, जिद मेरी बेटी। हलीमा कहती, तो जब हम मेरे भाई अलाउद्दीन को ढूंढ लेंगे तो सबको एक जगह कैद कर देंगे। तो बाला हंसते हुए कहती, ये तुम्हारा ख्याल अच्छा है, शायद हमें यही करना पड़े। और उसके माथे पर बोसा लेती है। जबकि दूसरी जानब जंगल में उस्मान साहब और उनके सिपाही आगे बढ़ते हुए उस मकाम पर आते हैं जहां पर मंगोल नौकरों की लाशें पड़ी हुई होती हैं। उन लाशों को देखते हुए उस्मान साहब कहते, बाला खातून और इसके जंगजू यहाँ लड़े थे, वो इस तरफ गए हैं और रात के अंधेरे में आगे नहीं जा सकते, वो जरूर कहीं छुप कर बैठे होंगे। बुरहान पूछता, हमें क्या करना है हजूर, आपका क्या हुक्म है? उस्मान साहब कहते, हम सुबह तक इंतजार करेंगे ताकि सही रास्ते का पता चल सके, इन लाशों को हटा दो, यहाँ आग लगा दो और कुछ सिपाहियों को बाहर के इलाके पर मुतयन कर दो। और फिर इसके बाद अगले मंजर में हम देखते हैं कि आग जलाए उस्मान साहब बैठे हुए होते हैं और उस लम्हे को याद करते हैं जब उनके बेटे अलाउद्दीन की पैदाइश हुई थी और गार में उन्होंने बाला से कहा था, मैं इसका नाम अलाउद्दीन देना चाहूंगा। और उस लम्हे को याद करते हैं जब वो अपने बेटे अलाउद्दीन को गले लगा रहे थे। और फिर इसके बाद उस लम्हे को याद करते हैं जब अलाउद्दीन चला गया था और बाला ने उस्मान साहब से कहा था, उस्मान तुमने अलाउद्दीन का जाना कैसे कबूल कर लिया, तुम खामोश कैसे रह सकते थे, तुम कैसे राजी हो गए? उस्मान साहब ने कहा था, मैं किसी बात पर राजी नहीं हुआ, उसने कहा मैं जा रहा हूँ तो मैंने उसे रास्ता दे दिया। यह सब सोचने के बाद उस्मान साहब कहते हैं, अलाउद्दीन अली जो मेरे बेटे, मेरे खानदान और मेरी कौम का दुश्मन होगा, मैं उसका जबड़ा निकाल कर चूर चूर कर दूंगा, हरगिज फिक्र न करो, मैं तुम्हें इन कुत्तों के हाथों में हरगिज नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें इनके हाथों से बचा लूंगा अलाउद्दीन, मैं तुम्हें बचा लूंगा बेटे। जबकि उधर मंगोलों के जंदान में जो कि पिंजरे नमा बनाया होता है, अलाउद्दीन उरहान से कहता, जब तुमने मुझे वो घोंसा मारा तो मैंने सोचा था कि अब मेरा कोई भाई नहीं रहा, मेरा भाई मुझे रौंद कर चला गया है, लेकिन तुम्हें कुछ मालूम नहीं था कि मैं पकड़ा गया हूँ, तुमने बस महसूस किया कि मेरी जान खतरे में है और तुम मेरे पास आ गए, है ना? तो उरहान कहता, और क्या करता मेरे भाई, क्या मैं तुम्हें इन गलीजों के हाथों छोड़ देता? बताओ, अगर तुम मेरी जगह होते तो क्या तुम ऐसा ना करते? तो अलाउद्दीन कहता, चाहे वो पहाड़ भी मेरे रास्ते में आ जाते तो मैं इन्हें पार करके तुम्हारे पास आ जाता, मैं अपनी जान तुम्हारे लिए कुर्बान कर देता मेरे भाई। उरहान कहता, यकीनन तुम ऐसा करते, तुम जरूर करते। जहां तक मेरी बात है अलाउद्दीन, मैं इस फानी दुनिया में बाबा के बाद किसी और पर नहीं, सिर्फ और सिर्फ तुम पर भरोसा करता हूँ। तो अलाउद्दीन कहता, लेकिन मैं अपने गुस्से के हाथों हार गया, मैंने तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दिया, मैंने तुम्हें पीठ दिखाई भाई। उरहान कहता, नहीं, ये सिर्फ तुम नहीं थे जो अपने गुस्से के हाथों हारे भाई, जब मैंने तुमसे इख्तलाफ किया था मुझे तुम्हें इस तरह घोंसा नहीं मारना चाहिए था, तुमने हमें पीठ दिखाई और चले गए, लेकिन इसका जिम्मेदार मैं हूँ भाई, मैंने तुम्हारा दिल तोड़ा। तो अलाउद्दीन कहता, नहीं, अगर दिल टूटे हैं तो वो हम दोनों के बराबर थे भाई, मैंने तुमसे ऐसी बात कही जो मुझे नहीं कहनी चाहिए थी, तुम मेरे बड़े भाई हो, बराए करम मुझे माफ कर दो। तो उरहान कहता, मैं तुम्हारे लिए अपनी जान कुर्बान कर दूंगा भाई, मुझे भी माफ कर दो भाई, मुझे भी माफ कर दो। अलाउद्दीन कहता, मेरे बहादुर भाई। और फिर जरकुता कहता है, कितने खूबसूरत दिन थे, ये है कारा उस्मान के बेटे, ये वो भाईचारा है जो पूरी दुनिया को जेर कर लेगा और दुश्मनों की गर्दनें मरोड़ देगा, ये सच्चा भाईचारा है।
और फिर इधर काई कबीले में फातिमा खातून और बाकी सब गोंजा के पास मौजूद होते हैं। फातिमा कहती इनका बहुत खून जाया हो गया है। उलगन आपा अगर इलाज कामयाब ना हुआ तो उलगन कहती इसका जरूर असर जाहिर होगा। नीलोफर कहती अपने जहन में बुरे ख्यालात मत लाओ फातिमा। कितने में ही गोंजा को थोड़ा होश आने लगता है, जिसे देखकर फातिमा कहती ये देखो अब होश में आ रही है। और सब गोंजा गोंजा पुकारते हैं और गोंजा अपनी आंखें खोल लेती है। नीलोफर पूछती हम तुम्हारे लिए बहुत परेशान थे, क्या तुम ठीक हो? तो गोंजा अलाउद्दीन अलाउद्दीन कहती है। नीलोफर कहती माँ इसके पीछे गई है, वो इसे बचा लेंगे, फिक्र ना करो। और फिर फातिमा पूछती क्या आपको याद है कि इसे कहाँ कैद रखा गया है भाभी? गोंजा कहती मुझे नहीं मालूम, वो कहाँ कैद है मुझे नहीं मालूम। और फिर नीलोफर कहती उरहान तुम्हारे पीछे आया था है ना? गोंजा कहती हाँ वो हमारे पीछे आया था। अलाउद्दीन, जरकुताए, उरहान सब के सब उलुकचार के हाथों कैद हो चुके हैं। ये सुनते साथ ही सब लोग निहायत परेशान हो जाते हैं। उलगन कहती या अल्लाह हमारी हिफाजत फरमा, जबकि नीलोफर भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है। और फिर फातिमा उठते हुए कहती नहीं नहीं मैं अपने भाइयों के पीछे जा रही हूँ, अब मजीद इंतजार नहीं कर सकती। और जाने लगती है तो नीलोफर फातिमा को रोकते हुए कहती फातिमा क्या तुम बाबा के हुक्म को नजरअंदाज करोगी? हाँ देखो माँ और बाबा इनके पीछे जा चुके हैं, वो इन्हें बचा लेंगे, फिक्र मत करो। फातिमा कहती अगर मैं इस वक्त ना माँ और बाबा के साथ हूँ ना भाइयों के पीछे जा सकती हूँ तो इसका सबब वो लड़की है। नीलोफर कहती मेरी बात सुनो, हमारा दुख एक जैसा है, अपने ऊपर इतना बोझ मत डालो जितना बर्दाश्त ना हो। और फिर ये लड़की तुम्हारी बहन है। तो फातिमा कहती इसका मुझसे कोई ताल्लुक नहीं, इसने मुझे उस गड्ढे में धकेल का साबित कर दिया कि जो कुछ इसके बारे में मैं कहती थी वो सब सच था। और ये कहते साथ ही गुस्से से वहां से रवाना हो जाती है। और फिर इसके बाद अगली सुबह हो जाती है और बोरसा की सरहदों पर हमें एक कारवां सराय दिखाया जाता है जहां पर बाज़ंतीनी और मंगोल बैठे खाना खा रहे होते हैं और सब बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ये तमाम सिपाही कलादियोस के होते हैं जिन्होंने पूरे कारवां सराय पर कब्जा किया होता है। और एक मंगोल कमांडर दूसरे से कहता अब बोरसा की तमाम जमीनें हमारी हो चुकी हैं। और फिर इसके बाद वो मंगोल कमांडर एक आदमी के पास आता है जिसे उसने सराय में बांधा हुआ होता है और उससे पूछता तो तुम उस्मान के पास भागने वाले थे है ना? हमारी अदालत से फरार मुमकिन नहीं। और उसे बुरी तरह पीटना शुरू हो जाता है। कितने में ही उसका बच्चा बाहर आता है और अपने बाबा को इस तरह देखकर बाबा बाबा पुकारते हुए उसकी जानब लपकता है। तो वो मंगोल उस बच्चे को पकड़ लेता है। वो बच्चा कहता मेरे बाबा को छोड़ दो मेरे बाबा को। लेकिन वो मंगोल उसे जोरदार थप्पड़ मारता है। कितने में ही पीछे से आवाज आती है बच्चे को छोड़ दो। और नाजरीन फिर आता है वो शाहकार जिसका था सबको इंतजार। तुर्गत साहब अपने हाथ में कुल्हाड़ा लिए एक काला चोगा पहने हुए ऊपर से नीचे आते हैं, जिसे देखकर वहां मौजूद बैठे मंगोल नौकर कहते हैं इसे तो देखो ये क्या हो रहा है। ये कह रहा है कि बच्चे को छोड़ दो। और फिर इसके बाद तुर्गत साहब दोबारा कहते हैं मैंने कहा बच्चे को छोड़ दो। तो वो मंगोल कमांडर कहता तुम कौन हो बूढ़े, तुम्हारी जिंदगी के दिन अब थोड़े रह गए हैं, चले जाओ वरना मेरे हाथों अंजाम को पहुंचोगे। और फिर तुर्गत साहब जैसे नजदीक पहुंचते हैं तो वो मंगोल नौकर उस बच्चे को तुर्गत के कदमों के नीचे फेंक देता है। तुर्गत साहब उस बच्चे को पकड़कर उठाते हैं। वो मंगोल नौकर कहता तुम अपनी गुस्ताखी की कीमत चुकाओगे बूढ़े। लेकिन तुर्गत साहब उसका गला पकड़ लेते हैं। ये देखते साथ ही तमाम सिपाही उठ खड़े होते हैं और तुर्गत साहब ने उस मंगोल नौकर को अपने एक बाजू से गर्दन से पकड़कर उठा लिया होता है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा होता। और फिर इसके बाद तुर्गत साहब अपना चौका पीछे हटाते हैं और अपने कुल्हाड़े को थाम लेते हैं, जबकि चारों तरफ से मंगोल नौकरों और बाज़ंतीनी सिपाहियों ने उन्हें घेर लिया होता है। और तुर्गत साहब अपने मखसूस अंदाज के साथ उन सब पर हल्ला बोल देते हैं और उन्हें एक एक करके काटना शुरू कर देते हैं। कुल्हाड़ा अबुताब से चल रहा होता है। तुर्गत साहब जो कि मायानाज जंगजू होते हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी के 125 साल गुजारे होते हैं, पल भर में तमाम के तमाम नौकरों को मौत के घाट उतार देते हैं। और फिर इसके बाद वो उसकी माँ और उसके बाप को आजाद करवा देते हैं। वो आदमी कहता है तुमने हमें नई जिंदगी दी है अजनबी, तुम कौन हो? तो तुर्गत साहब कहते जो इंसाफ पर यकीन रखते हैं, मैं उस्मान सरदार के उन जंगजुओं में से हूँ। और फिर वो बच्चा पूछता क्या आप उस्मान सरदार को जानते हैं? तो तुर्गत साहब कहते मैं उन्हें खूब जानता हूँ। और फिर उस आदमी से पूछते बताओ मुसाफिर क्या तुम बोरसा के बिगड़े हुए निजाम से तंग आकर उस्मान सरदार के पास जाना चाहते थे? तो वो आदमी कहता बोरसा में तवाज़ुल से ही अदल नहीं था, जब से अलखानी सल्तनत यहाँ आई पूरा निजाम बिगड़ गया है, अब हमें सिर्फ उस्मान सरदार ही बचा सकते हैं। तुर्गत साहब कहते फिक्र मत करो, मैं तुम्हें उस्मान सरदार के पास भेजूंगा, जाओ और तैयारी करो। और इसके बाद वो सब वहां से आगे की जानब रवाना हो जाते हैं। और फिर पीछे से तुर्गत साहब अपना कुल्हाड़ा मेज पर रखते हुए कहते हैं ए मर्दे मैदान उस्मान, तू अकेला ही कुफार के लश्करों से टकरा जाता है, तन्हा इनसे नबर आजमा होता है। तुम्हें जो मुसीबतें सहनी पड़ रही हैं वो तुम्हारे बाप ने भी ना झेली थी। और नाज़रीन इसी जगह पर एपिसोड खत्म करते हैं। मिलते हैं बहुत जल्द अगली एपिसोड के साथ। वीडियो को लाइक कर दें और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन यानी घंटी वाले निशान को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाले एपिसोड्स आपको आसानी मिल सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज।